Hey guys, this side I'm here first year medical student from RVH मेडिकल कॉलेज। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉकरोच। कॉकरोच को डिस्कस इस तरह से किया जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे लॉजिक बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ हिंट्स दिए जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड ये लेक्चर होने वाला है। एम्स में और नीट में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं वहां से अगर कोई कॉन्सेप्ट रहता है जो एनसीईआरटी से अबोव जाना होता है तो वो आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टडी माउंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्लास में बने रहें, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सुनिए ध्यान से। देखिए, बायो टैबलेट्स डिस्कस में आज हम कॉकरोच को देखने वाले हैं। बायोलॉजी क्लास 11th एनसीईआरटी का ये एक टॉपिक हो जाता है और इस लेक्चर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। दो टॉपिक और होते हैं, फ्रॉग और अर्थवर्म, उसका भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। उसके बाद में हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। पर आपको ये है कि मिनिमम आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझनी है, ध्यान से समझनी है, नोट्स को अपने प्रिपेयर करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, बाकी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सुनिए, कॉकरोच की बात करते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की हम डिस्कशन करने वाले हैं तो बेसिक लेवल से उसका डिस्कस करना होता है कि उसका एक बहुत ही लो लेवल पे बात करें कि टैक्सोनॉमिक स्टेटस की। उसका टैक्सोनॉमिक स्टेटस क्या है? आपके सामने ऑर्गेनिज्म है कॉकरोच। फर्स्ट बात करते हैं फाइलम। अरे यार, आपने सभी ने देखा है कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्लस जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये वर्ड आपको मिलता है तो वो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो बिलोंग करेगा आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा से। उसी तरह कॉकरोच जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा से आपके बिलोंग करता है। किंगडम देख लेंगे, ऑब्वियसली आपके एनिमेलिया किंगडम से होगा। क्लास जो होगी आपकी इंसेक्टा हो जाएगी कॉकरोच की, जीनस पेरीप्लेनेटा और स्पीसीज अमेरिकाना। ध्यान से सुनेंगे, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना एक कॉमन कॉकरोच होता है जो कि आपके इंडियन कॉकरोच जिसका नेम है ब्लाटा ओरिएंटलिस। ध्यान से सुनेंगे, ब्लाटा ओरिएंटलिस जिसका नेम है, उससे साइज में हल्का सी ये मीन्स बिग होता है। कौन सा? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, ये स्लाइड आपको क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। साइज ऑफ कॉकरोच। टाइम था एक बार नीट का, ये डायरेक्ट पूछ लिया गया था आपके। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर सकते हैं या फिर मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा तो वहां पे आपको हिंट्स दे दिया जाएगा। साइज ऑफ कॉकरोच पूछा जाएगा इंच के अंदर। 1.4 से अप्रोक्स ये रेंज रखी गई है 3 इंच तक। सेंटीमीटर में 0.6 सेंटीमीटर से 7.6 सेंटीमीटर अप्रोक्स रेंज रखी गई है। साइज ऑफ कॉकरोच की बात करते हैं तो ठीक है। अब यार कॉकरोच की बात करते हैं तो कुछ तो इसकी हैबिट होगी ना जिसे हमको डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो हैबिट ऑफ कॉकरोच की डिस्कस करें कि ये जो होता है आपके नॉक्टर्नल एनिमल्स होता है। ध्यान सुनेंगे, नॉक्टर्नल का मीन्स क्या हो गया? ये अपियर्स होता है नाइट के टाइम पे, और नाइट के टाइम पे अपियर्स हो रहा है तो इसका कोई रिलेशन आपके लाइट से नहीं है कि लाइट अब्सेंट है तो ये अपियर हुआ, लाइट प्रेजेंट है तो ये डिसअपियर हुआ। ठीक है, तो ये एक बायोलॉजिकल इफेक्ट है, ना कि ये एक लाइट इफेक्ट होता है। ये आपको ध्यान रखनी बात। और नाइट में कॉकरोच की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू हम डे टाइम की बात करें तो वहाँ हल्की सी सप्रेस रहती है। ये बात आप समझ गए, ठीक है। अब बात करेंगे, एक वर्ड आता है कर्सोरियल। कॉकरोच इज कर्सोरियल। इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो होते हैं फास्ट रनर होते हैं। इसको आप लिख देंगे अपने नोट्स के अंदर, एनसीईआरटी के ऊपर भी लिख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है। और ये जो कॉकरोच होते हैं ओमनिवोर्स होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। मोस्टली लिव इन डैम्प प्लेस। या डैम्प प्लेस की बात करता हूँ तो वहाँ पे आपके मॉइस्चर का जो कंटेंट होगा वो हाई होगा, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा? हाई। कहाँ पे रहते हैं? डैम्प प्लेस में। नेक्स्ट हम चलते हैं कि साइज ऑफ कॉकरोच इंक्लूडिंग विंग्स। अब इनके विंग्स को इंक्लूड करके एमएम में अगर पूछ लेता है तो क्या होगा? 34 से 53 एमएम इनकी रेंज होती है साइज ऑफ कॉकरोच इंक्लूडिंग विंग्स। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुने, ये जो कॉकरोच होते हैं आपके एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ये दी गई है कैनाबेलिज्म की। सुने ध्यान से, ये स्लाइड हमने देख ली, साइज ऑफ कॉकरोच हमने देख लिया। यहाँ पे क्या है कि कई बार ये होता है कि ये कैनाबेलिज्म शो करते हैं कॉकरोच। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये इनके खुद के फेलोज होते हैं, स्पीसीज होती है, इन्हें ईट कर जाते हैं। कोई सडन मीन्स ये समटाइम्स होता है, ये रेयरली बोल सकते हैं हम इसे कि मेजोरिटी में नहीं देखा जाता है, पर कई बार ये होता है कि इनके खुद की स्पीसीज को खा जाते हैं, ईट कर देते हैं, ये उन पे अटैक करके उन्हें ईट कर लेते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाइड कॉकरोच है और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैनाबेलिज्म, जो कॉकरोच आपको शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। यार मॉर्फोलॉजी की मीनिंग बात करें तो मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं। सामने हमारे कॉकरोच पड़ा है, थोड़ा सा आप इमेजिन करेंगे कि कॉकरोच है, उसके 3 पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ध्यान सुनेंगे,
3 पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी बॉडी जो होती है सेगमेंट टाइप्स होती है। सेगमेंट मीन्स ये मान सकते हैं ये बॉडी है तो इसके कुछ सेगमेंट्स होंगे, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से इनकी बॉडी होती है कॉकरोच की। अब सुने, कॉकरोच की बॉडी सेगमेंटेड बॉडी हो गई और बॉडी ऑफ कॉकरोच कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। उसी तरह से हेड, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो हेड हो गया, थोरैक्स हो गया और एब्डोमेन। फर्स्ट जो पार्ट होगा आपके इनिशियल हेड हो जाएगा, मिड पार्ट जो होगा थोरैक्स में आ जाएगा और लास्ट जो होगा आपके एब्डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। अब एक वर्ड आता है हाइपोग्नेथस कंडीशन, ध्यान सुनेंगे। हेड जो होता है इनका किस कंडीशन में होता है? हाइपोग्नेथस कंडीशन में। अगर ये इस तरह से यहाँ पे आपका हेड प्रेजेंट है और ये एंगल बन रहा है आपके 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो गया? ये हेड है इस तरफ, ये एंगल 90 डिग्री, तो इससे बोला जाएगा हाइपोग्नेथस कंडीशन। बस इतना सी याद रखना है हेड के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक आता है आपके एम्स और नीट में पूछा गया कई बार कि ये जो है इनके अराउंड में काइटिन प्लेट्स होती है जिससे बोला जाता है स्क्लेराइट्स। नीट प्रीवियस एजुकेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था स्क्लेराइट्स। और आगे एक और चीज़ आएगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, अगर कॉकरोच है तो ये साइड में कुछ इनके काइटिन प्लेट्स प्रेजेंट होती है जिससे बोला जाता है स्क्लेराइट्स। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। स्क्लेराइट्स पे आप फोकस करेंगे, एनसीईआरटी में हाईलाइट करेंगे उसे। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। यहाँ लिखा गया है कॉकरोच हैव हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन कवरिंग एंटायर बॉडी। ये हम समझ गए, उनके हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है अराउंड बॉडी, ठीक है। अब बात सुने, प्लेट्स ऑफ काइटिन्स आर टर्म्ड एज स्क्लेराइट्स। अब उनकी जो प्लेट्स है काइटिन्स, अगर यार ये देखिए आप 1 2 3 4, अब ये जो प्लेट्स है ना इनको बोला गया है स्क्लेराइट्स। क्या बोला गया है? ईच प्लेट, इन्हें स्क्लेराइट्स बोला जाता है। अब यहाँ क्या लिखा गया है? ईच स्क्लेराइट्स आर अटैच्ड विथ ईच अदर बाय आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन और आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। जो पूछा गया था नीट में और एम्स में, ये अप्रोक्स मान के चले 3 टाइम्स ये रिपीट हुआ है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन वाला, ठीक है। रिसेंटली भी ये पूछा गया था, इसे ध्यान रखेंगे। क्या बोला गया है कि ये आपका अगर एक स्क्लेराइट है, ये सेकंड स्क्लेराइट है और ये दोनों आपके अटैच्ड है, दोनों ध्यान सुनेंगे, ये दोनों आपकी क्या है? अटैच है यहाँ पे। तो एक फेविकोल लाइक सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिससे बोला जाता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या फिर आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, स्क्लेराइट्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, देखिए स्क्लेराइट्स, और ये किससे अटैच्ड है? लाइक अ फेविकोल सब्सटेंस आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद में चलते हैं, स्क्लेराइट्स आर लाइक मैच बॉक्स। यार बेसिक इंट्रोडक्शन था आज का जो ये लेक्चर हो रहा है आपके, तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको समझने होते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्यूब बताया गया है। फर्स्ट हम देखें डोर्सल साइड, ये कॉकरोच है, आप मीन्स इमेजिन करें ये कॉकरोच हो गया। इस तरह से थोड़ा सा डायग्राम आप समझ सकते हैं, ठीक है। डोर्सल साइड की हम बात करते हैं तो आपके जो बैक वाली साइड हो गई वहाँ पे टर्गम बोला जाता है। सिंगुलर होगा अगर मीन्स सिंगल प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा टर्गम, किसके लिए? डोर्सल साइड के लिए। और टर्गाइट्स हो जाएंगे प्लूरल के लिए। लेटरल मीन्स साइड वाइज जो होगा, साइड वाले जो है आपके वहाँ पे हो जाएगा प्लूरोन या फिर प्लूराइट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके लेटरल वाला। और वेंट्रल वाला हो जाएगा फ्रंट साइड जिसे स्टर्नम या फिर प्लूरल हो जाएगा तो स्टर्नाइट्स बोला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ पे ये जो बताने का मेन एम था, बेसिक था, ठीक है ना। ये सब वर्ड्स जो है आपके आगे देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि टर्गाइट्स क्या है, स्टर्नाइट्स क्या है, प्लूराइट्स क्या है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सुनिए ध्यान से आप, आज जो है पार्ट फर्स्ट का एंड होता है यहीं पे। और आज जो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा, टेक्सोनोमिक स्टेटस देखा, बॉडी देखी, उनकी मॉर्फोलॉजी देखी। अब नेक्स्ट पार्ट होगा, वहाँ पे हम एक एक डिस्कस करेंगे हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, उनके क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनके क्या नर्वस सिस्टम है, क्या उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक एक आपको डिटेल में यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो तब तक आपको क्या करना है, एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे आप ये इनके कॉकरोच के। और टेलीग्राम चैनल स्टडी माउंट का, आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें स्टडी माउंट यूट्यूब चैनल को। और अगर हमको मीन्स आप इसे शेयर करें, मैक्सिमम आपका रेस्पॉन्स दिखाए यहाँ पे, सब्सक्राइब कराए चैनल को और वीडियो पे लाइक्स बढ़ाए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम कुछ डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं और हमको अच्छा सी रेस्पॉन्स मिलता है तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन होता है कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में हो रहा है। मीन्स वन वे इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप कमेंट्स करें, आपके डाउट्स लिखें, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप कांटेक्ट करें या फिर इंस्टा फेसबुक पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।